हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और अपन पढ़ रहे हैं द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज अपन पढ़ेंगे द रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 3। इससे पहले अपन ने दो पार्ट की स्टडी की थी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एम से नीट बायोलॉजी पे जाके अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस और टेस्टिस को अपन टेस्टिकल्स भी बोलते हैं। ये पैर में ओवल शेप की ग्लैंड्स होती है जो स्क्रोटम्स के अंदर, ये स्क्रोटम वाले पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और टेस्टिस की जो साइज होती है वो 5 सेंटीमीटर या 2 इंच लंबी होती है और 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच इसका डायमीटर होता है। प्रत्येक टेस्टिस, जिसको सिंगुलर अपन बोल सकते हैं, 10 से 15 ग्राम उसका मास होता है। ईच टेस्टिस हैज ए मास ऑफ 10 to 15 ग्राम्स। जो टेस्टिस डेवलप होता है वो किडनी के पास में होता है और ये पोस्टीरियर पार्ट होता है जो एब्डोमेन का, वहाँ पे ये निकल के और एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन स्क्रोटम्स बोलते हैं, उसके अंदर आ जाता है एक कैनल के थ्रू। उस कैनल्स को बोलते हैं इंग्विनल कैनल्स। इंग्विनल कैनल एक रास्ता प्रोवाइड कराती है उसको स्क्रोटम तक पहुंचने का। और ये जो आता है वो फीटस के 7वें महीने के अंदर आता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर 7वां महीना होता है, 7 मंथ्स उस टाइम आता है। ए सीरीज ऑफ मेंबर कॉल्ड एज ए ट्यूनिका वेजाइनालिस। जो अपन इसको बाहर से देखेंगे टेस्टिस को तो सब बाहर से अपन अंदर की साइड में जाएंगे तो उसके बाहर का सबसे आउटर कवर होता है, उसको अपन ट्यूनिका वेजाइनलिस या ट्यूनिका शीथ के नाम से जानते हैं। ये पेरिटोनियम का डेराइव होता है और ये डिसेंट्स ऑफ शीथ्स में पाया जाता है और पार्शियली पूरे के पूरे इसको टेस्टिस को कवर करके रखता है। इसके अंदर अपन जाएंगे तो आपको एक पूरा सीरस फ्लूइड दिखाई देगा जिसका नाम होगा ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस वाला पूरा का पूरा एक सीरस फ्लूइड होता है और इसको अपन हाइड्रोसील्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, किल मतलब हर्निया होता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, वाटर वगैरह इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, सीरस फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो अपन उसको हाइड्रोसिल प्रोसेस बोलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एक डिजीज कंडीशन होता है जिसके अंदर कई बार पानी भर जाने के कारण ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस वाला पार्ट पूरा का पूरा फूल जाता है, उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है। वाटर इकट्ठा होने के कारण वो बड़ा दिखाई देगा, उसको हाइड्रोसिल कंडीशन या हर्निया बोलते हैं उसको। इट में भी ये कई बार इस इंजरी भी कर सकता है टेस्टिस के अंदर, और इसके सूजन के कारण जो एपिडिडाइमिस वाला पार्ट होता है उसमें भी कई बार सूजन आ जाती है। इसलिए यूजुअली इट मे बी कॉज बाय इंजरी। और ये होता कब है, जब कोई टेस्टिस में इंजरी हो जाने के कारण, कहीं पे चोट लग गई हो उसके कारण। और ये पार्ट होता है वो पूरा का पूरा टेस्टिस के अंदर इंजरी के कारण वहाँ पे पूरा एक सूजन आ जाएगी एपिडिडाइमिस वाले पार्ट्स में। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बोलते हैं इंटरनल। आप अंदर जाएंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर तो एक वाइट फाइब्रस कैप्सूल नजर आएगा अपन को, कम पूरा बना होता है। वो डेंस इरेगुलर टाइप की कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस इज ए वाइट फाइब्रस कैप्सूल्स वाला पार्ट्स होता है और पूरा का पूरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब अपन यहाँ से ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर जाते हैं। ये एक्सटेंड्स इनवर्ड फॉर्मिंग ऑफ द सेप्टा दैट डिवाइडेड द टेस्टिस इनटू ए सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट कॉल्ड द लोब्यूल्स। दोनों लोब्यूल्स को बनाने वाले पार्ट्स होते हैं, लोब्स को बनाने वाले पार्ट्स होते हैं, उनके बीच का एक सेप्टा की तरह काम करेंगे जिसका नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूरा का पूरा इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, पूरे सेप्टा को बना के और उनको टेस्टिस को डिवाइड करने का काम करेगा। और अब हर टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्स पाए जाते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। और इनके अंदर हर लोब्यूल्स में 1 से लगा के 3 टाइट कोइल ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जिनको अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अभी आगे अपन इसको देखेंगे। सेमिनी का मतलब सेमिन वर्ड होता है वो लैटिन के अंदर, उसका मीन होता है सीड, और फेरी मतलब टू कैरी करने वाला, जो सीड को ले जाने वाला। कहने का मतलब जो स्पर्म को
प्रोड्यूस करने वाला, जो जहाँ से स्पर्म को ले जाया जाएगा, जहाँ से स्पर्म पैदा किया जाएगा, उसी को अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, उसमें स्पर्म जो बनता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस हो सकती है, या द प्रोसेस विच द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। उस पूरी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है। एक स्पर्मेटोगोनिक सेल्स होती है, एक सेल्स को अपन स्पर्मेटोगेनिक सेल्स बोलते हैं, जो स्पर्म फॉर्म करने वाली सेल्स होती है, और दूसरी सेल्स होती है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल का मेन फंक्शन होता है, सपोर्ट करती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस में सपोर्ट करने वाली सेल्स होती है, उसका ना तो नाम होता है सर्टोली, और जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो स्पर्म को बनाएगी, उस सेल का नाम होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। स्टेम सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे स्टेम सेल्स ही बोल सकते हैं उसको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है। ये डेवलप होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। आगे पूरी अपन इसकी डिटेल में देखेंगे कैसे होती है। और प्रीमोर्डियल या प्रीमेटिव, जो पुराने टाइप की होती है, उससे बनी होती है। एराइज फ्रॉम, इसके अंदर फ्रॉम द योक सैक एंड एंटर द टेस्टिस ड्यूरिंग द 5th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है बच्चा, उसके 5वें वीक में ये सेल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो टेस्टिस होता है, उसका सेगिटल सेक्शन देख रहे हैं अपन इसके अंदर, और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह सारी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से जैसे ये टेस्टिस है पूरा, इसको बीच में से ऐसे कट किया आपने, इस टाइप का अगर कोई इसी प्लेन में काटते हैं तो उसको अपन सेगिटल प्लेन्स बोलते हैं। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको स्पर्मेटिड कॉर्ड बोल रहे हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड है। कॉर्ड के अंदर सारी नर्व, वेसल्स और जो वस डिफरेंस वगैरह सारी इसी में पाई जाती है। अब इससे अपन जो ही नीचे आएंगे तो आपको ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स दिखाई दे रही है जो टेस्टिस के अंदर आ रही है। वस डिफरेंस दिखाई दे रही है, ये पूरा पार्ट वस डिफरेंस का। अपन आउटर से इसको देखते हैं, जब भी टेस्टिस की स्टडी करते हैं तो आपको सबसे बाहर की साइड से देखेंगे आपको। तो आउटर में जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी लेयर, ये लेयर, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक, इस पूरी लेयर को ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। और इसी पार्ट के अंदर अभी अपन बात कर रहे थे, जो हर्निया होता है जिसको हाइड्रोसिल कंडीशन बोलते हैं, इस पार्ट में पानी भर जाता है जिसके कारण सूजन आ जाती है। इसके अंदर अपन जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर की पूरी सेकेंड लेयर दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी ये व्हाइट कलर की, इसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। इसी लेयर को पूरी को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के आगे अपन देखेंगे तो पूरा का पूरा ये लोब्यूल्स वाला पार्ट होता है, पूरा का पूरा ये लोब दिखाई देते हैं अंदर। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के ही बने होते हैं लोब, ये पूरे आप देखोगे तो ये पूरे लोब। इनमें 1 से 3 ट्यूब्स पाई जाती है जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस का मतलब होता है सीड फॉर्मिंग, मतलब स्पर्म को बनाने वाली ट्यूब्यूल्स होती है। इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये पूरा इसमें प्रेजेंट होता है। ये पूरा लोब्यूल्स वाला पार्ट है, और ये लोब्यूल्स को जो ये पार्ट डिवाइड कर रहा है उसको सेप्टा बोलते हैं, सेप्टम्स। ये सेप्टम्स वाला पार्ट होता है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही बना होता है। ये पूरा पार्ट सेप्टा भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से ही बना होता है। ये जो इधर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये एपिडिडाइमिस का पार्ट होता है। ये इस पार्ट्स को अपन एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस का पीछे वाला पार्ट होता है, इसलिए इसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और जो एपिडिडाइमिस में सारी ये डक्ट निकलती है, और इसको हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और ये होती है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस को अपन यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऊपर का होता है उसको हेड ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो जो हेड ऑफ एपिडिडाइमिस इज अपर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस, जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसको बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। तो आप अपन यहाँ से देखते हैं कि जो ये छोटे छोटे सारे लोब्यूल बने, के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो क्या बनाने का काम करेगी, जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और ये पहले अंदर बहुत ज़्यादा कोइल फॉर्म के अंदर पाई जाएगी, और जो ही बाहर निकलती है तो ये स्ट्रेट
ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है उस ट्यूब को अपन स्ट्रेट ट्यूब्स बोलते हैं। यहाँ पे ये आई तो स्ट्रेट ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है पूरी। अब यहाँ पे पूरा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे एक जाली होती है ना उसके जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। उस जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको रेटेटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेटेटेस्टिस। इस पार्ट्स को अपन, जाली जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको पूरे को अपन क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस यहाँ से ओपन होता है पूरा और रेटेटेस्टिस एपिडिडाइमिस वाले पार्ट्स के अंदर जाता है। ये टेस्टिस है एपिडिडाइमिस वाले पार्ट्स में। तो इसके अंदर जो डक्ट होती है उसको अपन एफेरेंट डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफेरेंट डक्ट। जो यहाँ से जाता है उसको एफेरेंट डक्ट बोलते हैं। ये एफेरेंट डक्ट उसको बाहर ले जाने का काम करेगी। और ये सारी एपिडिडाइमिस वाली जाके एक बड़ी डक्ट के अंदर कोयल होते होते एक बड़ी सी डक्ट के अंदर मिल जाएगी पूरी। और इस डक्ट को अपन डक्टस एपिडिडाइमिस बोलते हैं। डक्टस एपिडिडाइमिस आगे जाके जो टेल ऑफ एपिडिडाइमिस वाला पार्ट्स के अंदर से कन्वर्ट होती हुई, कोयलिंग होती हुई आगे जाके वॉस डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या इसको डक्टस डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये डक्टस डिफरेंस आगे जाके सेमिनल वेसिकल्स के साथ में इजिकुलरी डक्ट में ओपन होती है, जो अपन ने पिछले पार्ट में पढ़ा। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर को शो करता है। एक बार अपन इसको वापस से देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट स्पर्मेटिड कॉर्ड होता है। स्पर्मेटिड कॉर्ड में ब्लड वेसल्स, नर्व और वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स की दोनों टाइप की वेन्स और आर्टरी दोनों पाई जाती है और नर्व पाई जाती है इसके अंदर से। अब अपन इसके बाद में ये वाला पूरा पार्ट होता है वो टेस्टिस वाला पार्ट्स होता है। और इधर का ऊपर वाला पार्ट्स आपको साइड में दिखाई दे रहा है एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले पार्ट्स को हेड एपिडिडाइमिस बोलते हैं, मिडिल वाले को बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं, नीचे वाले को टेल ऑफ एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और यहाँ टेस्टिस को अपन देखते हैं तो इसकी सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। और इसके अंदर वाला पार्ट होता है उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है, ये अंदर सेप्टा बनाता है। सेप्टा इनको डिवाइडेड करते हैं और ये पूरे एक सेप्टा 2 जगह से जो बीच में स्पेस बनाएगा उसको लोब्यूल्स बोलते हैं। और इनके अंदर एक बहुत ही कोयल टाइप की ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, 2 से 3, जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म को फॉर्मिंग करने का काम करती है। आगे अपन इनकी टीएस काट के देखेंगे। ये आगे जाके ओपन होती है स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के अंदर। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स आगे जाके पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको रेटेटेस्टिस बोलते हैं। और रेटेटेस्टिस यहाँ से आगे जाके एफेरेंट डक्ट के अंदर ओपन होता है। एफेरेंट डक्ट आगे कंबाइंड होके एक बड़ी डक्ट बनाती है जिसको डक्टस एपिडाइमिस बोलते हैं। और ये एपिडाइमिस की टेल वाले पार्ट से होके एक बड़ी सी डक्ट में निकल जाती है जिसको डक्टस वैसा डिफरेंस बोलते हैं। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है टेस्टिस की इंटरनल। अब अपन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर बताइए टेस्टिस की, अंदर से कैसे दिखाई देगा अपने को टेस्टिस। तो ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट होता है उसको टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व आती है। ये रियल में ऐसा होता है इंसान के अंदर। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये हेड ऑफ एपिडाइमिस वाला पार्ट होता है। ये अंदर वाला पार्ट होता है वो टेस्टिस होता है। ये ट्यूनिका वेजाइनलिस वाला पार्ट होता है। और ये नीचे वाला जो आप पार्ट देखोगे वो टेल एपिडाइमिस वाला पार्ट देखेंगे। इधर वाला पोस्टीरियर पार्ट है, इधर वाला एंटीरियर पार्ट होता है। इसको पूरे को दिखाया है। ये आप इसको और इसके अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा दिख रहा है रेटेटेस्टिस। और सबसे बाहर वाली जो लेयर लिखा है ट्यूनिका वेजाइनलिस हो रही है, ये ट्यूनिका एल्बिनिस दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स दिख रही है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से बताया है। अब यहाँ पे आप टेस्टिस की जो ट्यूब थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसमें से कोई आपने एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स काटी और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन उसको बीच में से ऐसे काटा उसको और उसका आपने टीएस को देखा तो उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देगी। तो ये सबसे आउटर वाला पार्ट है। आउटर से अपन अंदर की साइड में जाएंगे। तो सबसे आउटर में अपन देखते हैं तो सबसे आउटर में आपको स्पर्मेटोगोनिया दिखाई देता है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होती है, इसको स्टेम सेल्स बोलते हैं। सबसे पहले यही सेल बनती है स्पर्मेटोगोनिया, जो इसको प्रीमिटिव टाइप की या प्रीमोडियल टाइप की सेल्स बोलते हैं, जो आगे मॉडिफिकेशन होके कन्वर्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोगोनिया कैसी सेल्स है? डिप्लॉयड सेल्स है और स्टेम सेल्स भी बोलते हैं इसको। ये आगे जाके कन्वर्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसी होती है? डिप्लॉयड सेल्स होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड सेल्स है और ये आगे जाके इसके अंदर मियोसिस होगा तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है इससे आगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जाते हैं तो यहाँ पे एक मियोटिक सेल डिवीजन होगा। आगे अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है वो मियोटिक सेल डिवीजन, उसकी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो कौन से टाइप का होगा, मियोटिक सेल डिवीजन होगा। और मियोटिक सेल डिवीजन में जो कोई भी डिप्लॉइड सेल्स होती है 2n होती है, उसका मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 सेल्स बनती है। तो यहाँ पे 4 सेल्स में कन्वर्ट होता है, वो आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, आगे जाके जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है, पहले सबसे पहले आपको जो सेल दिखाई दे रही थी वो कौन सी थी, स्पर्मेटोगोनियम्स। ये वाली सेल्स ये आगे कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, ये आगे जाके